नमस्कार दोस्तों। कई बार ना इंसान सुपर इंटेलिजेंट होता है, जैसे कि आईआईटी वाला इंजीनियर या फिर डॉक्टर। लेकिन जब इन सुपर इंटेलिजेंट लोगों के पास पैसा आने लगता है तो सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी भरे डिसीजन यही लोग लेते हैं। अब मेरे एक दोस्त को ही ले लीजिए, आईआईटी से इंजीनियर है, बेस्ट इंजीनियर है। पिछले हफ्ते मुझे मैसेज करता है कि भाई मेरे पास 80,000 रुपए पड़े हुए हैं, क्या इसको मैं 24 घंटे वाले कॉल ऑप्शन में लगा दूं। और अगले ही सेकंड वो मैसेज करता है मुझे कि भाई मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसकी एज है 32 साल। अब आप सोचो कि इतना स्मार्ट बंदा इतना स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले सकता है। तो मैंने इस पे रिसर्च किया, ढेर सारी चीजें पढ़ी मैंने, तब मुझे पता चला कि ये 3 माइंड ट्रैप्स होते हैं। और जो ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, सबसे ज्यादा वही लोग इसमें फंसते हैं, क्योंकि जो उनका दिमाग होता है ना, वो उन्हीं के अपोजिशन में काम करता है, उनके खिलाफ काम करता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं तीनों ट्रैप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन ट्रैप से हमें बचना है और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। देखिए, ये जो इंटेलिजेंट लोगों को डम्ब डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं ना, वो 3 ट्रैप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रैप होता है अथॉरिटी बायस। यानी कि किसी एक्सपर्ट ने या फिर बड़ी पर्सनालिटी ने कुछ बोल दिया तो हम आंख बंद करके उसको मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा कि गूगल ने 2024 के इंट में एक विलो क्वांटम चिप लॉन्च किया था और ये दावा किया था कि ये एक काम को 5 मिनट में कर दे रहा है, जो कि दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है दुनिया का सबसे तेज चलने वाला, वो उस काम को 10 ट्रिलियन ईयर्स में भी नहीं कर पा रहा है। और ये सुन के पब्लिक पागल हो गई थी। और यूएस के जो क्वांटम चिप से रिलेटेड स्टॉक्स थे, वो 1-2 दिन के अंदर 1-2% से लेके वो 1000% तक बढ़ गए थे। यानी कि जो स्टॉक 1 या 2 रुपए में था, वो 1000 से लेके 1500-2000 तक पहुंच गया था। लेकिन एक महीने बाद एनवीडिया के सीईओ जिनसिंग हुआंग आए और बोले कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी 20 से 30 साल दूर है। ये सुनते ही लोगों में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई और दूसरे ही दिन ये जो स्टॉक बढ़े हुए थे 1000 से 2000% तक, ये 30 से 40% नीचे गिर गए। सच तो ये है कि ना ही इन कंपनीज ने कोई ब्रेक थ्रू दिया था गूगल की बात पे, और ना ही इनका टेक जो है वो सडनली यूजलेस हो गया है जिनसिंग की बात से। लेकिन ये जो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ गूगल की बात सुन के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, और इसे ही कहते हैं अथॉरिटी बायस। अब हमें पता चल चुका है कि अथॉरिटी बायस होता क्या है, तो इससे बचना कैसे है, इसको अवॉइड कैसे करना है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई टिप मिले, कोई एडवाइस मिले, तो आप ये कभी ना सोचे कि इसको किसी कंपनी का सीईओ बोल रहा है या कोई बड़ा आदमी इसको बोल रहा है। आप उसको एक नॉर्मल एडवाइस के तौर पे लें कि इसको एक नॉर्मल कोई बंदा बता रहा है, एक जो आपका दोस्त है वो आपको ऐसी एडवाइस दे रहा है, तब आप उस पर सही डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज के बाद जो आपको करनी है वो ये कि जब भी कोई चीज आप देखें तो उसका एक निगेटिव पॉइंट, उसका अपोजिट ओवरव्यू भी देखें कि इसके अपोजिट में क्या हो सकता है। अगर ये चीज नहीं हुई या फेल हो गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये चीज आप जरूर सोचो। और जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपको सही डिसीजन, सही थॉट्स आएंगे जब आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। हमेशा आप जो रिसर्च कर रहे हैं ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, और जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा ट्रैप है कंफर्मेशन बायस। ये तब होता है जब आप वही चीजें देखते हो, वही चीजें पढ़ते हो और वही चीजें सुनते हो और मानते हो जो आप पहले से सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एआई स्टॉक्स बहुत पसंद है, उन पे बहुत भरोसा है, तो आप वही न्यूज, उसी से रिलेटेड न्यूज पढ़ोगे जहां पर वो कंपनीज प्रॉफिट में हैं। और इस ट्रैप में फंसने के लिए आज का सोशल मीडिया और आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आप जो सोचते हो, आप जो देखते हो, आपका जो सोशल मीडिया है वही चीजें आपको बार बार रिकमेंड करता है, दूसरी चीजें वो रिकमेंड करता ही नहीं है। और ऐसे में एक ये इको चेंबर बन जाता है जिसमें हर एक न्यूज, हर एक शॉर्ट्स, हर एक वीडियो, हर एक ब्लॉग, हर एक चीजें आपको बार बार वही चीजें दोहराती हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं। और एक स्टडी में यह भी पता चला है कि जो 85% लोग हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं पोस्ट पर, उन्हीं वीडियोस पर क्लिक करते हैं जो उनके ओपिनियन से मैच करती है। और जो आपका ओपिनियन है वही चीजें आपका सोशल मीडिया आपको रिकमेंड करता चला जाता है, और आप उस इकोसिस्टम में फंसते हुए, उस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं। ये तो बात होगी ट्रैप की कि लोग ट्रैप में फंस कैसे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन इससे बचना कैसे है? तो इससे बचने के लिए ना, आप अपने हिसाब से जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाओ, जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओ, तब अपने आप से 5 वाई जरूर पूछो, 5 सवाल जरूर पूछो। मान लीजिए आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि मुझे रिलायंस का स्टॉक ही क्यों खरीदना है। और फिर दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्यों रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है कि क्यों उसका इकोसिस्टम इतना टिकाऊ है।
चौथा सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्यों मैं इसके कैश फ्लो पे भरोसा कर रहा हूँ, और पांचवा क्यों मैं ग्रोथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रेफर कर रहा हूँ। और यकीन मानिए कि जब ये पांचों सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे ना इन्वेस्ट करने से पहले, तो आप डिसीजन बना लोगे कि आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो इन पांचों वाइज को हमेशा लिख के रखिए। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले पांचों क्वेश्चन को ज़रूर खुद से पूछिए कि क्या ये मैं करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जब आप डिसीजन बना लेते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो उसको एक डायरी पे लिखिए कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया है, और 1 से 3 महीने में या 6 महीने में उसको रिकॉल करिए। उसको चेक करिए कि जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस हिसाब से वो ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके पैसे भी सेफ रहेंगे, आपको लॉस भी कम होगा, और अगर चांसेस होंगे तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या फिर नहीं। ट्रैप नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली स्मार्ट लोगों के लिए, क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि मैं तो सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करता हूँ, मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, सबसे बड़ी डिग्री है मेरे पास, तो यही ओवर कॉन्फिडेंस आपके लॉस का कारण बनता है। खासकर इन्वेस्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो ना, तो आप किसी भी स्टॉक को पिक करके उस पर बिना रिसर्च किए हुए अपनी वाहवाही में उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, और कई बार आपकी किस्मत होती है कि उसमें प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन किस्मत हर बार इन्वेस्टिंग में सही नहीं होती है। हो सकता है वो तुक्का लग गया हो आपका। इन्वेस्टिंग में जब तक आप रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके दिखावे के चक्कर में, या फिर ये सोच के कि मैं सब कुछ जानता हूं किसी भी स्टॉक में, ऐसे रेंडमली जाके इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको सिंपल रखिए, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, मानता हूँ कि इंडेक्स फंड थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, उसमें स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन ये सेफ होता है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, इन्वेस्टिंग में कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं जैसे इंडेक्स फंड हो गया, या फिर निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, लार्ज कैप हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेडी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देती हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, मैं भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन जो पिछला डेटा है उससे ये प्रूफ होता है, उससे ये साबित होता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है, भले ही वो स्लो मिलता है। लेकिन अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, तुरंत ग्रोथ चाहिए, स्टॉक्स में क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक्स एक महीने में ही 500%, 600%, 1000% ग्रो हो जाते हैं, तो वो अचानक से होता है, वो हमेशा नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी रिसर्च चाहिए, या फिर आपके पास ऐसी टीम हो जो हर स्टॉक को, हर कंपनी के मूवमेंट को, डेली डिसीजंस को रिसर्च कर रही है, उनके डेटा को एनालाइज कर रही है, तब आप जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है, तो आप बाकी चीज़ों पे जो स्टेडी ग्रोथ है उनको प्रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, ये पैसों में गड़बड़ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है, और पैसों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। पैसा तो सिर्फ इतना चाहता है कि आप सही डिसीजन कंसिस्टेंटली लेते रहो। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरी जो फेवरेट ट्रिक है ना, वो है 5 वाइज। जब भी कोई डिसीजन लो, 5 वाई, 5 सवाल ज़रूर पूछो, जिससे आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और आपको पता चलेगा कि आपने डिसीजन सही लिया है या नहीं लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई सवाल बचा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।